जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। है तुम्हें भी पता हम है तुम पे फिदा, फिर क्यों अनजान ऐसे बनते हो तुम। और तोड़ दो फासलों की जो दीवार है, अपने राजे पे थोड़ा। ओह फाइनली चलो पार्टी खत्म हुई। हाँ सच में कितनी थकान हो गई है, और इस कुकी से तो मुझे बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं इससे अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। रोज कहाँ जा रही हो? रुको। और हाँ जो पार्टी हुआ सच में क्या बोलूँ मैं। आई मीन रोज तुम्हें हमारी बेटी की तरफ से बोलना चाहिए, पर नहीं तुम मिस्टर ली का साइड ले रही थी। ली जोंग-सुक अपना मुंह बंद रखो, और वैसे भी बोला है ना ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए या फिर मैं चाहिए। एक डिसीजन तुम ले ही लो, क्योंकि बहुत इंटरफेयर करने लगे हो और मुझे ये पसंद नहीं है। रोज तुम सच में हमेशा ऐसा करती हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम हो कि उस चीज़ का फायदा उठाती हो। ओके फाइन, बस इतना बोल रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा तो ध्यान दिया करो ना। हमारी बेटी है वो, और वो उसका हाथ पकड़ रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था। हाँ ठीक है समझ गई मैं, पर उसने क्या किया? मिस्टर ली को स्लैप मार दिया। पता भी है मिस्टर ली कितने ज़्यादा रिच पर्सन है, और उन्हें स्लैप मार दिया है। उनकी रेपुटेशन कितनी है, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या हमारी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या? और वैसे भी हमारी कुकी कम है क्या? वो बहुत फेमस है ऑलरेडी, वो टॉप पे मॉडल है, टॉप मॉडल है वो यहाँ की, और उसका नाम सच में। और तुम हो कि क्या ही बोलो। रोज और कितनी मनी की ज़रूरत है, वो जितनी भी मनी अर्निंग करती है सबकी सब तो तुम्हें देती है ना। हाँ हो गया तुम्हारा, कर ली जोंग-सुक, तुम्हारा हो गया हो ना, तो अब मैं जाऊँ? मॉम प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए डैड की बातों को। हाँ व्हाटएवर, सच में तुम जिमिना और ली जोंग-सुक क्या बोलूँ मैं। और हाँ जिमिना तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो, जाओ बच्चा आपको सोना चाहिए ना, अब जाकर सो जाओ। ओहो ये पार्टी कितनी बोरियत भरी है सच में। पता नहीं कैसे यंग एंजॉय कर रहे हैं इसे, मुझे बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं अर्थ पे होता, फिर कितना अच्छा लगता। हाँ कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। ओप्स मैं कितना मिस कर रहा हूँ वहाँ का नज़ारा, और यहाँ बैठकर क्या बोलूँ, ना ही किसी से फ्लर्ट कर सकता हूँ, ना ही बात कर सकता हूँ। अलाउ ही नहीं है। किंग को अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। क्या बताऊँ और कितना अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मैं तो कितना अच्छे से बिहेव करता हूँ। अब देखो गर्ल्स मेरे साथ रहे और खुश ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसको देखो वो मेरे साथ हैप्पी ही रहता है। उनको देखो कितनी हैप्पी थी कि जोंग बिना मुझे यहाँ उठा कर लेकर आ गए हैं। ओके मॉम डैड वो क्या है ना, अब हम जाते हैं, तो आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए जब तक खत्म नहीं होती है। मैं
अब रेस्ट करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स टैंग बेटा, जैसा ठीक लगे। उसके बाद वहाँ से टैंग जाता है, उसके पीछे पीछे वी भी निकल लेता है क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा होता है। और कुछ टाइम बाद वहाँ की भी पार्टी एंड हो जाती है। जी टैंग बेटा, वो क्या है ना कि हमें तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वेट, ओह मुझे लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। नो मॉम, वो क्या है ना कि ये वी जो है बोल रहा था बात लेने के लिए, तो बस इसीलिए। ओके आप आइए। ओके मॉम, वैसे भी मैं बात ही तो ले रहा हूँ। ओके आप बोलिए, मैं अभी थोड़ी देर में बात लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चल जा बात लेकर आ, फिर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ठीक है मॉम डैड, अभी आया फटाफट से। हाँ जी मॉम डैड, बोलिए क्या हुआ, आपको हमसे ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी? ओ बेटा क्या है ना, तुम्हें तो पता है ना हमारा भी कितना चिलबुला है और अपनी मेट के लिए मरा जा रहा है। मुझे उसे देखकर ऐसे ही लगता है, अगर उसे उसकी मेट नहीं मिली ना तो पता नहीं किसको ही मेट बना ले अपनी। हाँ मॉम, आपको तो पता है ना वो कैसा है, और पर फिर भी आपको पता है ना वो किसी और को मेट नहीं बना सकता है, सिर्फ हमारी एंजल के अलावा, जब तक वो हमें खुद नहीं मिल जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा। ओके तो बस हम इसीलिए बात करने आए थे और समझाने आए थे। हमारा बेटा भी ना क्या करो, वैसे उसका बात लेकर कंप्लीट नहीं हुआ अब तक। हाँ मॉम, अभी आता होगा थोड़ी देर में। आपको तो पता है ना कितनी जल्दी रहती है उसे, और खासकर बात लेना, क्या बोलो उसे बात कम लेना रहता है और हेल्प ज़्यादा लेनी रहती है लोगों की। अब वो बात लेगा तो उसकी लोग हेल्प करेंगे बात लेने में, और कितना एंजॉय करता है उनके टच को, क्या ही बोलूं, सच में एक नंबर का ठरकी है। हाँ वो भी है, क्या कर सकते हैं अब हम। वैसे उनका वेट ही करते हैं कि कब आता है, उसका वेट करते हैं हम, तभी बात करेंगे। या ओके ऑफ कोर्स मॉम, जैसा आप बोलो। हाय, कितना सॉफ्ट टच है इन लोगों का। ओप्स, ये मखमली जैसे हाथ, क्या ही बोलूं। वैसे जो भी है तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। हाँ ऐसे ही करो और मुझे बात लेने में हेल्प करो। जी ऑफ कोर्स प्रिंस, जैसा आप बोलो हम वैसे ही करेंगे। प्रिंस नहीं किंग बोलो, अब तो मैं किंग हो ना। हाँ जी किंग, ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ओके तो किंग, हाँ जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, अब मैं जाती हूँ, अब आप खुद से बात ले लीजिए। ओके फाइन, मैं तो चाहता था वो मुझे अच्छे से और अच्छे से बात दिलाए, पर कोई ना। ओके ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मॉम डैड आई एम कमिंग, आ गया मैं। बाय द वे आप बोलिए क्या बात करनी थी? ऐसे ही आ गया बेटा, जाकर क्लॉथ्स वेयर कर लो। ओके ये लीजिए, हो गया वियर। बेटा अपनी पावर्स का यूज इसमें नहीं करना है, हाथ पर चला लिया कर। हाँ माना तुम्हें पावर्स मिल गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब में अपना पावर यूज करोगे, क्या बोलो इसका। हाँ मॉम, पावर्स होती किस लिए हैं, जिससे कि हम उनका यूज कर सकें। ऑफ कोर्स आपने बोला ना क्लॉथ्स वेयर कर लूँ मैं, तो देखिए कितनी जल्दी मैंने क्लॉथ्स वेयर कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं। ओके बेटा, तो देखो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात ऐसी है कि क्या है कि बेटा ऐसे ही हर किसी पे वो लाइन नहीं मारनी रहती है जो अभी तुम कुछ कर रहे थे कुछ टाइम पहले। ओहो मॉम, अब मेरी मेट मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं, अब कर भी क्या सकता हूं। क्या है ना कि मुझे मेरी मेट चाहिए, मैं पागल हूं, दीवाना हूं, सच में मैं पागल हो जाऊंगा उसके बिना, मैं तड़प रहा हूं। अरे मेरी मेट कब मिलेगी मुझे, वैसे ही सिंगल मरूंगा लग रहा है मुझे, मैं सच में चाहता हूँ उसे। मेरी कब वेडिंग होगी, अब मुझे बताओ मेरी मेट कब आएगी, है भी या फिर नहीं है। मैं उसके चक्कर में ना सच में ऐसे बैठा रह जाऊंगा। है बेटा, तुम ढूंढने का ट्राई करोगे तब ना, और हाँ तुम्हारी मेट को तुम ऐसे पहचान सकते हो। देखो जो तुम्हारी मेट होगी ना उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा, डे में नहीं पर नाइट में वो उसकी बॉडी जो है ना, उसका फेस बिल्कुल चांद जैसे चमकेगा, उसकी आंखों में एक रोशनी टाइप की होगी, बहुत ही अलग
जिससे कि तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। और फर्स्ट उसकी बॉडी पे ना स्टार मार्क होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है, उससे तुम पहचान सकते हो कि वही तुम्हारी मेट है। क्या स्टार मार्क होगा? वाओ, आई मीन वो ग्लो, आई मीन मूनलाइट में उसकी फेस फुल्ली ग्लो करेगा, है ना? उसकी आईज चमकेंगी, है ना? या राइट, ऑफ कोर्स बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये बात बहुत जल्दी समझ गया मॉम। ये वैसे हमारी मेट यहाँ पर तो नहीं नजर आती है मॉम। क्या हमारी मेट यहाँ वैम्पायर किंगडम में नहीं है? हो सकता है बेटा कि तुम्हारी मेट वैम्पायर किंगडम में ना हो, उसके लिए बेटा तुम लोगों को वैम्पायर किंगडम से बाहर जाना पड़ेगा। ओह, मतलब बाहर जाना पड़ेगा क्या? सच में मॉम? वैसे जैसा मैं सोच रहा हूँ कि सच में आपने बोला था कि हमारी मेट आई मीन एक, तो क्या सच में हमारी मेट ऐसी दिखती होगी? हाँ बिल्कुल, उसे पहचानने का यही एक रास्ता है, तुम दोनों उसे ऐसे ही पहचान सकते हो। ओके तो बेटा तुम लोगों को जहाँ जाना है कल जा सकते हो। ओह थैंक यू सो मच मॉम। हाँ लव यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। ओके अब मैं कल से ही अपनी मेट को ढूंढना शुरू करूँगा। जरूर बेटा, क्यों नहीं। अब तुम्हारी इतनी बेचैनी देखकर मुझे लगा कि सच से बताना ही चाहिए और बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर किंगडम में रहने के बाद भी तुम दोनों की ही मेट नहीं मिली, तो ऑफ कोर्स से कि वो वैम्पायर किंगडम में नहीं है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है मॉम, इसलिए तो मैं बाहर घूमता हूँ। मुझे लगता है कि सच से वैम्पायर किंगडम में हमारी मेट है ही नहीं। कुकी अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ आराम करो और रेस्ट करो, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए यनवो। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। वेट कुकी, तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कर रही है और तुम्हारी आंखें सच में कितनी ब्राइट हैं। आई मीन मूनलाइट में इतनी ज़्यादा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम्हारी आंखें इतनी ग्लो कर रही हैं और स्किन भी साथ में, आंखें चमक रही हैं तुम्हारी। वो क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो हो सकता है आप जाइए ना। ओके अब आपको जाना चाहिए। ओके ठीक है मैं जाता हूँ। हो सकता है कुकी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो ये तो नॉर्मल सी बात है, बट ये बात सच में तुम में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट, इतनी ज़्यादा चमक, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो बचपन से ही ऐसा है। आप चाहिए। ऑफ कोर्स अब मैं जाता हूँ। वेट यनवो, तुम कुकी के रूम में क्या कर रहे थे? नथिंग आंटी, वो क्या है ना जस्ट कुकी को रूम तक छोड़ने आया था। ओके मैं जाता हूँ। ऑफ कोर्स गो नाउ, अब तुम्हें भी जाना चाहिए, सारे गेस्ट चले गए हैं। हाँ तो कुकी जाओ, और एक बात बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर्सन को स्लैप मारने की? इन्हीं हाथों से तुमने स्लैप मारा था ना? आउच मॉम हाथ छोड़िए। मॉम आप भी क्या कर रहे हो? मॉम वो पर्सन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट शट अप कुकी, आई मीन तुम्हें जितनी हिम्मत है ना तुम्हारी, क्या ही बोलूं, जितना मैं तुम्हें बोलने देती हूँ तुम उतना ही ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ने को मांगती हो। क्यों? नहीं ऐसा नहीं है मॉम, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मॉम आपने मुझे आगे स्लैप मारा है, पर मॉम सच में वो पर्सन अच्छा नहीं है। जस्ट शट अप, तुमसे मैंने एडवाइस नहीं मांगी है। और हाँ कुकी, अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो याद रखना मैं सच में जिमिना की वेडिंग उस पर्सन से करा दूंगी जो जिमिना से वेडिंग करना चाहता है। फिर वोट ना मानो वो ओल्ड है, सो क्या हुआ, बहुत रिच है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं सच में करा दूंगी। तुम्हारे कहने पे मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं मॉम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी, दोबारा नहीं करूँगी पक्का। अब जिमिना की वेडिंग उससे मत कराना, बस मैं अपनी लिटिल सिस्टर की वेडिंग ऐसे पर्सन से नहीं होने दे सकती हूँ। गुड, यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और हाँ तुम्हारा कल सूट है ना तो तुम्हें टाइम से सोना चाहिए, ओके? और हाँ चेहरे पे अच्छे से कुछ यूज़ कर लेना, क्या है ना कि तुम्हारा फेस, क्या बोलो, हाँ तो अच्छे से रेडी रहना और ये ऐसे सारा सा फेस बनाकर मत पहुंचना। वैसे भी तुमने ना फेस तक रिवील नहीं किया है वो मॉम, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए डोंट वरी, मैं सब अच्छे से करूँगी, अब चिंता मत करो। हाँ गुड,
क्योंकि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। चाहो तो मैं तुम्हारी वेडिंग करा दूं, पर क्या है ना, अगर तुम्हारी वेडिंग हो गई तो फिर मेरा इसमें क्या फायदा। और वैसे भी तुम इतनी अर्निंग करती हो ना कि क्या ही बोलो, और सारा मुझे देती हो आकर, और मैं तो यही चाहती हूँ। और तुम में इतनी खास बात है, खासकर मूनलाइट में तुम्हारा फेस चमकने लगता है। फेस क्या, तुम्हारी बॉडी, हाँ, जो कि तुम छुपा कर रखती हो, पर तुम्हारे फेस से साफ नजर आता है। और तुम्हारी आंखें, तुम इतनी डिफरेंट हो, पर जो भी है, इसलिए तो तुम इतनी ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। पर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। और इसके लिए मैं जिमना का यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जिमना का यूज करूंगी तो फिर तुम हाँ ही बोलोगी, और मैं अपनी बेटी के साथ वैसे भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर अगर ऐसा रहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर मैं कर भी सकती हूँ। वाई, ऐसा क्यों होता है? मॉम सच में मुझसे एक बार भी नहीं पूछती है कि मैं ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, मुझे करना है, मन है या नहीं है। सच में मैं मॉडलिंग के लिए कैसे रेडी होंगी? मेरा मूड सच में इतना ज़्यादा खराब हो गया है, और जो आज हुआ, आज के इंसिडेंट के साथ बात, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सच में गॉड, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? हाँ, डैड होकर भी मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और मॉम, वो तो मेरी मॉम है ना, डैड ने तो कोई दूसरी वेडिंग भी नहीं की है, फिर मॉम मुझे पसंद क्यों नहीं करती है? मुझे छोड़ो, वो तो जिमना को भी नहीं पसंद करती हैं। अपने फायदे के लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। क्या ककी, क्या सोच रही है? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। शायद मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है, कभी मेरे साथ इतना कुछ होता है। गॉड, क्या मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है? प्लीज, मैं बस चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से हो, मेरी जिमना की लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए, और उसकी वेडिंग ऐसे पर्सन से हो जो उसे हमेशा हैप्पी रखे। मैं बस इतना चाहती हूँ। योंग, वेट अ मिनट, आपने कुछ सुना जो कि मैंने सुना? वैसे ये वॉइस कितनी स्वीट थी ना, आय हाय, क्या ही बोलो, जिसकी वॉइस इतनी स्वीट हो सकती है, हाँ, वो देखने में कितनी सुंदर होगी। वी, तुमने उसकी वॉइस पर ही ध्यान दिया। सच में तुम्हें उसके आवाज का जो दर्द था वो नहीं समझ में आया। वो दुखी है और उसने हेल्प मांगी है, और देखो तो जरा, उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा है, अपनी सिस्टर के लिए मांगा है। वाओ, फर्स्ट बार हमने सुना। वैसे वी, तुम्हें नहीं लगता क्या हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल योंग, क्यों नहीं, जरूर पूरी करनी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ से जाना भी होगा ना? हाँ वो तो है, तो हम आज तो जा नहीं सकते हैं, पर मॉम ने बोला था अगर कोई विश मांगता है तो हमें तुरंत पूरी करनी चाहिए। यू नो व्हाट ना, हमारा काम ही है यही। हाँ बात तो सही है, तो हमें चलना चाहिए क्या इस टाइम? हाँ बिल्कुल योंग, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें चलना चाहिए। और उसने क्या बोला था, मैं तो ढंग से सुन नहीं पाया, उसकी आवाज़ में क्या ही बोलूँ, एंजेलिक वॉइस थी। मैं इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला उसने विश क्या मांगी है। योंग, आपने सुना? हाँ सुना मैंने। वैसे चलो हम चलते हैं। कोई ना कुकी, चल सो जा, और कितना देर तक जगूंगी, और मुझे टाइम से सोना भी पड़ेगा। अगर जरा सी भी फेस में प्रॉब्लम आई तो मॉम सच में मेरा फेस बिगाड़ देंगी मार के। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ ऐसा। वैसे भी उन्होंने मुझे दिन में 2 बार स्लैप मारा है, उनके फिंगरप्रिंट्स के मार्क रह गए हैं, मैं इसे कैसे कवर करूँगी? कोई बात नहीं, मेकअप से कवर कर लूँगी, अभी मुझे सोना चाहिए। वाओ योंग, ये घर तो कितना बिग है, सच में इतना बिग मैंसन। हाँ हाँ ठीक है, निहार लिया तूने, तो अब हम चलें? हाँ बिल्कुल योंग, चलिए, हमें वहाँ जाना है जहाँ से हमें आवाज़ सुनाई दी। या राइट, चलो। वैसे योंग, ये रूम कुछ ज़्यादा ही डार्क नहीं है क्या? और वैसे डार्क है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो डार्क रूम में ही रहते हैं। पर योंग, ये इतना छोटा सा, लिटिल सा, इतना सिंपल रूम, और
वेट अ मिनट, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? हाँ, ओए, वी क्या कर रहा है? जग जाएगी वो, और हमें उसे जगाना नहीं है क्या? योंग, देखिए ना, इतनी ब्यूटीफुल, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है योंग, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल मैंने आज तक नहीं देखी है। वी, हमें उसकी लाइफ की प्रॉब्लम फिक्स करनी है, ना कि और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो वी, हमें यहीं रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, यहीं, आई मीन वैम्पायर वर्ल्ड में नहीं। हाँ, आपने सही बोला, पर योंग हम रहेंगे कहाँ? ओके वेट, क्या है ना, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ हम अपना मैंसन मेक कर सकें। यू नो व्हाट, हमें अपना मैंसन बनाना होगा। या राइट योंग, उसमें तो मैं बहुत तेज हूँ, डोंट वरी, मैं क्रिएट कर दूंगा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस मैंसन जिसमें हम दोनों ब्रदर्स रहेंगे। ओके ठीक है वी, तुम पता करो ऐसी कौन सी जगह है जो कि सेफ रहेगी हमारे लिए और हम वहाँ रह सकते हैं। योंग, हमारे लिए सेफ रहेगी कि उन सब के लिए सेफ रहेगी हमसे? यू नो व्हाट ना, मुझे ब्लड की स्मेल बहुत आती है और हमें ऐसी जगह घर लेना होगा जहाँ से जंगल पास में ही हो। राइट ब्रो, मैं भी कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, तो एक ऐसी जगह पे हमारा मैंसन क्रिएट करो। ओके ठीक है योंग, पर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। योंग आप जाइए ना, मैं यहीं रुकता हूँ ना। वी जा, क्या है ना कि तुम्हें जाना चाहिए, और हाँ मैं यहाँ हूँ। नहीं योंग, मैं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए ना। ये आवाज़ कैसी आ रही है? मेरे रूम में कौन हो सकता है? हाँ, कौन है? मम्मा आप हो क्या? ये जिमिना कौन है? हाँ उधर ही। आप लोग कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो देखो, डरो मत, तुम हमसे मत डरो। वो क्या है ना कि हम, क्या बोलूँ मैं, वी हम क्या बोले, वो क्या है ना, हम एंजल्स हैं। तुमने आज विश मांगी थी ना, मैं इसलिए आए हैं, हम दोनों ही एंजल्स। हाँ देखिए, मजाक मत कीजिए, क्या है ना कि मैं बिल्कुल भी इन सब में कोई बिलीव नहीं करती हूँ। एंड सेकंड प्लीज जाइए मेरे रूम से। आप लोग मेरे रूम में आए कैसे? कैसे? हम एंजल्स हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और वैसे ही हम आ गए। देखिए मुझे पता है एंजल वगैरह कुछ नहीं होते हैं, प्लीज आप लोग जाइए। वो क्या है ना कि अभी आप लोगों को जाना चाहिए, और देखिए आप लोग मेरे रूम में कर क्या रहे हो? एंड सेकेंड, आप दोनों सेम फेस के दिखते हो सच में। फर प्लीज अभी जाइए आप लोग, यहाँ अगर मम्मा आ गई तो पक्का से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो वैसे भी नहीं चाहती है मैं किसी भी बॉय के आसपास भटकूं या कोई बॉय मेरे पास आए। नहीं, अगर वो आ गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो कगी तुम्हारे रूम से वॉइस आ रही है, डोर ओपन करो। हाँ मम्मा, वो अब मैं क्या करूँ? देखिए प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज गो नाउ, प्लीज जाइए। पर हम तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। देखो तुम्हारा नेम कुकी है ना? हाँ मेरा नेम कुकी है। देखिए प्लीज जो भी है आप जाइए, अगर मम्मा आ गई ना तो पक्का से मेरी सहमत आ जाएगी। नहीं, बॉयज से दूर रहने के लिए हमेशा बोलती हैं, और अगर देखा मेरे रूम में 2 बॉयज हैं तो पक्का से मैं तो गई। कुकी कुछ कह रही हो तुमसे? डोर ओपन करो। कौन है रूम में? कोई है क्या? नहीं मम्मा कोई नहीं है, मैं बस अभी आ रही हूँ। बिल्कुल अभी डोर ओपन करती हूँ, प्लीज जाइए ना यहाँ से। सच में ये जा ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? प्लीज जाइए आप लोग। ओके फाइन, हम अभी जाते हैं। ओके प्लीज जाइए, इससे पहले मैं डोर ओपन करूँ। ओके ठीक है वी, मुझे लगता है कि हमें अभी यहाँ से इनविजिबल होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल योंग, आप सही बोल रहे हो। ओके तो हम इनविजिबल हो जाते हैं, देर कहाँ लगती है। और जैसे ही उसकी मॉम चली जाएंगी तो हम फिर से
विजिबल हो जाएंगे। ये दोनों कहाँ गए अचानक से? हाँ मैंने बोला चले जाओ, इतनी जल्दी पर जो भी है मुझे डोर ओपन करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मॉम, बोलिए क्या हुआ? आप इतनी रात में रूम में मेरे? तुम हटो साइड में, पहले मुझे रूम चेक करने दो। तुम्हारे रूम में कोई बॉय थे ना? मैंने वॉइस सुनी, कौन था रूम में? कोई नहीं था मॉम, कोई भी नहीं था, सच में कोई नहीं था। तुम साइड हटो, मैं अभी देखती हूँ, कोई तो था रूम में। अब तो गई मैं। अगर मॉम ने देख लिया उन दोनों में से किसी को भी, अगर रूम में ही छुपे हुए तो काश वो दोनों चले गए हों बाहर। हाँ अगर देखा तो मैं बहुत बुरी फंसूंगी, मेरा क्या होगा? क्योंकि यहाँ रूम में तो कोई भी नहीं है। आई थिंक से तुमने उन्हें भगा दिया है ना? अभी चेक करती हूँ मैं, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? विंडो से भी कूदेंगे ना तो इतनी जल्दी निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। मामा सच में कोई नहीं था, आप कहाँ जा रहे हो? साइड हटो। हाँ कितनी जोर मारा है, मेरी टम्मी में लग गया। हाँ स्टमक पेन हो रहा है। मम्मा सच में कोई नहीं था, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मा सच में वहाँ कोई नहीं है। जस्ट शट अप, बोलो ना, हाथ छोड़ो मेरा। और अभी चेक करती हूँ, यहाँ भी कोई नहीं है। सच में यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे भ्रम कैसे हो सकता है? पर मुझे तो ऐसा लगा कि कोई तो था रूम में। मम्मा सच में यकीन कीजिए, कोई नहीं है रूम में। हाँ पर मुझे आवाज़ आ रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर ना ही विंडो की तरफ कोई है, ना ही रूम में है। क्योंकि तुमने कहीं उन्हें छुपाया है? नहीं मॉम, कहीं नहीं छुपाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आप देख लो, ढूंढ लो अपनी तसल्ली के लिए, पर सच में कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ ओके फाइन, चुपचाप से सो जाओ। आधी रात तक जगने की जरूरत नहीं है, लेट नाइट तक जग रही हो। बोला था ना टाइम से सो जाना। मॉम आपने आवाज़ लगाई ना, इसलिए मैं उठ गई, नहीं तो मैं सो ही रही थी। ओके जाकर सो जाओ, मैं जाती हूँ अब। हाँ मेरी स्टमक में इतनी जोर लग गया है। माँ ने मुझे ऐसा धक्का मार दिया, नीच पर जाकर गिरी हूँ मैं। सच में डोर बंद करना पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ ना, तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? हाँ रुको, हम डोर बंद करके आते हैं। और हाँ वी हेल्प करो, उसे पेन हो रहा है उसके स्टमक में। हाँ बिल्कुल यंग, मैं अभी हेल्प करता हूँ। ओके तुम खड़ी हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। देखिए प्लीज तो रहिए मुझसे। हाँ आप दोनों कौन हो और अचानक से आप दोनों सामने कैसे आ गए? हम एंजल्स हैं, हमने बताया था ना, हम एंजल्स हैं और हम कैसे भी रूम में आ जा सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर्स हैं।